कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटाता। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगी। कभी नहीं चलोगी मेरे साथ। मैं उसे पछताता हुआ देखना चाहती थी, मगर खुद पछता रही, उसे चलता हुआ देखना चाहती थी और खुद जल रही, मैं चाहती थी कि वो तड़पे और खुद तड़प रही। मगर क्यों मिशाल, क्यों? उस शख्स पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? सबको आपकी गलतियां नजर आती हैं, सिर्फ मोहित भाई हैं जिन्हें आपकी गलतियां नजर नहीं आती। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्यों उनका दिल आपकी वकालत करता है? ये भी तो तूने ही कहा था ना कि अब वो कभी नहीं आएगी। तब मैं यही नहीं जानता था अम्मा कि उसके दिल का दरवाजा खुल चुका है। और जब दिल का दरवाजा खुल जाए तो जाने वाले वापस आ ही जाते हैं। सारी गलती मेरी है? क्या सब कसूर मेरे खाते में लिखे जाएंगे? हाँ, इत्तेफाक से हर गलती तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म हो रही है अनमोल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हाँ तो जरा गर्म कपड़े पहन के जोग ले लेते, ठंड जरूर लगवानी थी। करें करें इश्क करें मोहित भाई, लेकिन जरा एहतियात से। ना इश्क एहतियात से होता है और ना ही इश्क में एहतियात की जा सकती है, लाइलाज होता है। भाभी का फोन, शर्तिया भाभी का फोन। हेलो, ये कौन? जिस बात का डर था वही हुआ। आप फिक्र ना करें, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने तुमसे कहा भी था किफायत अली पे नजर रखना, उसने फिर अपनी औकात दिखा दी है। मैं साथ चलता हूं ना। पहले जो काम बोला है वो करो। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये भाई? ये क्या कर रहे हो? देखो निकालो सामान, देखो। ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसा मत करो। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो भाई? देख क्या रहे हो? तोड़ दो ये दीवारें, गिरा दो ये सब। चलो गिराओ ये सब। मोहित भाई आपको वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था, आप मुझे हुक्म करें। अभी आता हूं मैं, एक एक का वो हाल करूंगा कि उनके घर वाले नहीं पहचान सकेंगे उन्हें। भाभी भाभी क्या मंगवाऊं के लिए? ठंडा? एक ठंडा स्कंजबीन का गिलास स्पेशल लेके आओ अभी। मोहित कहाँ है? वो मुझे लेकर चलो उसके पास, मुझे उससे कुछ बात करनी है। भाभी आप बैठे ना, वो बस आते होंगे अभी। नहीं, मैं इंतजार करने नहीं, दो टोक बात करने के लिए आई। लेकर चलो मुझे उसके पास। भाभी कहाँ लेके जाऊं आपको? मुझे बता के थोड़ी जाते हैं वो। बकवास मत करो दस्तगीर, अभी तुम उसके पास जाने वाले थे एक एक का हुलिया बिगाड़ने। भाभी आप वहां ना जाइए, बिला वजह में मैंने कहा ना चुपचाप लेकर जाओ मुझे। भाभी आप 10-15 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपको ऐसी कड़क दूध पत्ती पिलाता हूँ, क्या याद रखें। चलो फौरन चलो। साहब बच्चे अंदर है साहब, कुछ खुदा का खौफ करे साहब। ये गरीब और यतीम बच्चों का स्कूल है साहब। सुन बे मास्टर, होगा ये यतीम बच्चों का स्कूल। हमारे साहब ने इसको खरीद लिया है। 2 मिनट में इसको खाली कर दे। ओए, मुंह क्या देख रहे हो? 2 मिनट में ये जगह खाली कर। माहिती आया बच्चों का। मैं सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, उल्टे कदमों वापस लौट जाओ, वरना जिम्मेदारी लेने वाला यहां भी कोई नहीं। मैं देखता हूं मेरे होते हुए स्कूल की कोई एक ईंट भी कैसे उखाड़ता है। मोहित, मेरे काम में दखल मत दो। देखो, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। मगर मेरा है। हर वो शख्स जो किसी कमजोर के साथ ज्यादती करेगा, उससे मेरा झगड़ा ही नहीं बल्कि खुली जंग है। मेरे पास अदालत का हुक्मनामा है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
स्टे ऑर्डर मेरे पास भी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था किफायत अली कि मैं सिर्फ ये काम करने से इनकार ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि कसम खा रहा हूं कि ये होने नहीं दूंगा। मगर तुमने मेरी कसम को बहुत हल्का लिया है। और तुमने भी मुझे बहुत हल्का लिया। मोहित, अगर मैं जिद पर आ गया ना तो ये दीवार बाद में गिराऊंगा, पहले तुम्हें गिराऊं। चले दीवार गिराओ। वापसी तो कहते हैं जैसे अपना करना हो पहले उसका होना पड़ता है, उसे आजाद करके अगर वो वाकई अपना हो तो वो लौट आता है। तुम कमजोर पड़ने लगे थे अनमोल, मैं तुम्हें कमजोर पड़ते हुए देख नहीं सकता। तुम आओगी उसी तरह जिस तरह दंदनाते हुए मेरे दिल और जिंदगी में आई। मैंने हार नहीं मानी कि मैं तुम्हें हारता देख नहीं सकती। तुमने कहा था ना मोहित, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ सकती क्योंकि मेरे दिल को लगी ही नहीं। मेरे दिल को लग गई है मोहित। जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये तू रात की आखिरी पहर यहाँ क्या कर रही है? मम्मी वो आप ही। और ये दरवाजा क्यों खुला है? अनमोल कहीं गई है? ये कोई वक्त है कहीं जाने का? जी नहीं अम्मी, वो यही है। मोहित भाई बाहर आए हैं। कसम खुदा का, ये लड़की बाज आएगी या नहीं? कभी उसके दफ्तर पहुंच जाती लड़ने के लिए और अब सारे मोहल्ले को तमाशा दिखाएगी इस वक्त।
और मोहित, वो पता नहीं किस सास पे रोजाना आ जाता है रात को। समझाया भी था कि ये लड़की मानने वाली नहीं। जा इन बेवकूफों को लेके अंदर। न लड़ने का सलीका, न मोहब्बत का तरीका। अहमक कहीं के। अम्मा, 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 वो मोहित का फोन आया था। बिना बताए रात भर गायब रहने के बाद ख्याल आ गया उसे घर में फोन करने का। वो अनमोल के साथ है अम्मा, और थोड़ी देर में उसे घर लेकर आने वाला है। वो मान गई अम्मा। मोहित सच कहता था कि वो मान जाएगी, वो उसे घर वापस ले आएगा। देख लो अम्मा, मोहित की लगन और धुन सच्ची निकली। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का बहुत करम है। तुम लोगों को यूं एक साथ मुस्कुराता देखने की ख्वाहिश अब आस और हसरत में बदलती जा रही थी। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। सारा क्रेडिट हमारी दुआओं को ना दे मोहित भाई, ये सहरा आपकी मुस्तकिल मिजाजी और ढिठाई को ही जाता है। अरे बदतमीज, बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? ले पकड़ सदके के पैसे, किस जरूरतमंद को दे देना। अल्लाह नजरे बद से बचाए। हाँ, और आप ही को मजीद दिमागी दौरे से भी बचा। फिर वही बदतमीजी। वैसे मोहित भाई, आपने आप ही को ऐसा क्या कहा है? घूरना डांटना सब भूल गए। तुम लोग अब नाश्ता करके जाना जी। मैं अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाती हूँ, ठीक है? वो कहाँ गई? मैं अम्मी की नाश्ता बनाने में हेल्प करती हूँ। वो कर लेंगे ना, तुम फिलहाल वही करो जो कर रही हो। ऐसे भी जो काम ठीक से करना ना है उसे बार बार करना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहने से आ जाता है। क्या काम? तुम्हें शर्माना भी ठीक से नहीं आता। कोई भी नहीं, मैं तो नहीं शर्मा रही। और मैं क्यों शर्माऊंगी बिला वजह? तुम जानती हो, जब भी तुम कोई काम गलत करती हो तब भी मुझे अच्छा लगता है। ये शर्माना भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना मैं नहीं शर्मा रही। तो ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। टाइम ही वेस्ट होता है वैसे शर्माने में। फजूल बातें मत करो। फजूल बातें ना करो या बातें ना करो या फिर सिर्फ बातें ना करो। तुम आज से जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। मिट्टी से बना था मैं, समझो आज फिर से मिट्टी हो गया हूं तुम्हारे साथ। गीली मिट्टी, जो जी चाहे बना लो।
जैसे हो बहुत अच्छे हो। तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, लगने लगे हो। तुम मुझे अच्छी लगती थी, मैंने तुम्हें अपना बना लिया। तुम हमेशा के लिए अपना बना लो मुझे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा होकर रहना चाहता हूँ। अच्छा, देखते हैं। दस्तगीर, जरा फोन तो मिला, पता कर कहाँ रह गए ये दोनों। पहुंचने वाले होंगे ना आपा। और कितनी दफा फोन करूं मैं उन्हें? अब के फोन किया ना तो गालियां सुनने को मिलेंगी मुझे। कहाँ रह गए हैं? इतनी देर हो गई है। अरे रुको, अरे कहाँ भागी जा रही हो? तुम दोनों जाकर ऊपर खड़ी हो जाओ। जैसे मोहित भाई और अनमोल गाड़ी से उतरे ये बत्तियां उन पर निछावर करें। जाओ जल्दी। दस्तगीर, सबके तो काला बकरा नहीं आया। आपा आने वाला होगा, ड्राइवर को बोल दिया मैंने, वो सीधा मंडी से लेके आ रहा है। बकरे को उनके आने से पहले यहाँ होना चाहिए था। उनका हाथ बकरे पर रखती तब अंदर आने देती। आपा ड्राइवर को कोई काला बकरा मिल नहीं रहा था, मैंने उसको बोल दिया कि कोई भी मिले ले आ। काला रंग खुद कर देंगे। नहीं तुम भी ना दस्तगीर। अरे अंदर से देसी घी तो ले आओ। अनमोल के कदम पड़ने से पहले दहलीज पर गिराऊंगी। आपा इसे तो भाभी फिसल नहीं जाएंगी। चुप करो, तुम्हें क्या पता शगनों का? लो, मुझसे ज्यादा किसे पता है? वो तो मोहित भाई ने थोड़ा वक्त कम दिया है मुझे। अगर थोड़ा ज्यादा वक्त देते ना तो आज होती आतिशबाजी। भाभी के आने से पहले पटाखे फोड़ता मैं। सुबह के 8 बजे आतिशबाजी। आ गई मोहित भाई, मेरी भाभी लेकर। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बिस्मिल्लाह। बस आज से कहूंगी तो मैं भाभी। चलो अनमोल, अम्मा इंतजार कर रही है। अरे अरे रुकिए, दस्तगीर कहाँ रह गया वो कब वक्त? बकरा मिला नहीं उसे अभी तक। बकरा? बुरी नजर से बचाने के लिए पहले आप दोनों का सदका उतारूंगी, फिर अंदर जाने दूंगी। सबिया तुम भी क्या? ये ले अम्मा, अपनी दुल्हन का खुद इस्तकबाल करें। उसके कदम दहलीज पार करने से पहले ये घी गिरा। क्या हुआ अम्मा? तो तू ले आया इसे वापस? मैंने आपसे कहा था ना कि ये जरूर आएगी। मेरी कई भी बात से कभी पीछे नहीं हटा मैं। और ये अपने कॉल से पीछे ना हटना किसने सिखाया तुझे? तेरी माँ ने ना? मैंने? जाहिर है। तो ये कैसे सोच लिया तुम लोगों ने कि मैं खुद अपने कॉल से पीछे हट जाऊंगी और इतनी आसानी से इसे अंदर कदम रखने दूंगी दोबारा? अम्मा क्या कह रही है? खुद अपने कदमों पे चल के मैं गई थी तेरे घर तुझे मनाने। कहा था कि वापस घर लौट, तू नहीं मानी। जी, वो मेरी गलती थी, बल्कि बहुत सी गलतफहमियां। मगर अब सारी धुन साफ हो चुकी है। असलियत जानने के बाद ही मैंने वापस आने का फैसला किया है।
मैं मानती हूँ अब वहम, वसवसों और बदगुमानियों की वजह से जज्बात में आकर मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया। हाँ, हो जाती है जज्बात में आकर गलती, और होश ठिकाने आने के बाद इंसान गलती को सुधारना भी चाहता है। मगर जुलेखा कौल को बहुत मानती है, चाहे वो जज्बात में हो, बदगुमानी में या गुस्से में। एक बार मुंह से कौल निकल गया तो समझो तीर कमान से निकल गया। निभाना पड़ता है। जी, शर्त रखी थी ना तुमने कि जब तक मैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करूंगी, साबित नहीं करूंगी कि सबके लिए मेरे उसूल एक बराबर है, तब तक तू इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखेगी। याद है? जी अम्मा, मैं जानती हूँ, लेकिन तब हालात और थे। और ये भी याद होगा कि उसी वक्त मैंने कसम खा ली थी, जब तक मैं ये साबित न कर दूं, उस वक्त तक तू भी वापस नहीं आएगी। अम्मा, मैंने कहा ना उस वक्त, तब हालात और थे। हालात वक्त के साथ बदलते हैं, पर नहीं बदलती तो जुलेखा की जबान। उसी की कसम, अब तो तू उसी वक्त अंदर आ सकेगी जब मेरी कही बात पूरी होगी। कौन सी बात अम्मा? शर्त रखी थी तेरी औरत ने कि जिस तरह मोहित ने सबके सामने थप्पड़ मार के उसे बेइज्जत किया था, मैं भी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसे इजाजत दूं कि वो सबके सामने तुझे थप्पड़ मारे। नाश्ता कर ले अम्मी। उफ, कितनी लंबी नमाज है, खत्म ही नहीं हो रही। शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। अरे मैं तो अल्लाह का जितना भी शुक्र करूं वो कम है। खुदा ने सुन ली मेरी तो डांटने डपटने का, समझाने बुझाने का किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था उस पर। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। जब समझाना बुझाना, डांट डपट सब बेकार हो जाए ना, तो अक्सर मोहब्बत काम आ जाए। देखें, ना सच्चाई कभी छुप सकती है और ना ही मोहब्बत। मोहित भाई सच्चे थे कि सच्चाई साबित हो गई। आप ही के दिल में भी ना कहीं उनके लिए प्यार जरूर था। वो तस्लीम नहीं करती थी, वो अलग बात, लेकिन देखें मोहब्बत ने अपने आप को मनवा ही लिया। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। बस अल्लाह करे अब आगे भी सब ठीक हो। अरे अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो गया है ना, और इंशाल्लाह सब ठीक ही रहेगा। बस आप ही की जरा सी जिद थी, टूट गई। देख लीजिए, वो गई है ना, कभी वापस लौट के नहीं आएंगी इंशाल्लाह। नाश्ता। ये किस किस्म की जिद है अम्मा? इसे जिद नहीं, इसे अहद निभाना कहते हैं। तो भूल गया मोहित, तुझे तो भुट्टी में घोल के पढ़ाया था मैंने ये सबक। अम्मा, मसला क्या है आखिर? आपने मोहित भाई का घर बसने देना है या नहीं? हर दफा अपनी औलाद की खुशियों के रास्ते में क्यों आ जाती हैं आप? चुप करो सबिया। नहीं मोहित भाई, आज मैं चुप नहीं करूं। अजीब तमाशा है, माँ है तो माँ बन के भी दिखाए ना। औलाद से आगे तो माँ के लिए कुछ भी नहीं होता, अपनी जान भी नहीं, तो फिर अहद क्या चीज है? पहले अपनी कसम पूरी करने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद, और अब आप दोनों के लिए अजाब बन रही हैं। बस सबिया बस। मेरी जिंदगी और मेरी खुशियों पे सबसे पहला हक अम्मा का है। और अगर ये खुशियां मुझे अम्मा की कसम पूरी करने के बाद मिलेंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं। पागल हो गए मोहित भाई, कुछ तो ख्याल करें। आओ इधर आओ। मेरी अम्मा ने तुम्हारा ही मुतालबा पूरा करना चाहा। मारो मुझे। अगर ये थप्पड़ी मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार है तो आज इस आखिरी दीवार को भी गिरा दो। तुम सारे हक अपनी माँ को दे रहे हो, उनकी खुशी के लिए ये तक करने को तैयार हो, लेकिन मैं मुझसे तो पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ। जो तू चाहती थी वही कर रही हूँ मैं। चाहती थी और चाहती हूँ मैं बहुत फर्क है अम्मा। मैं ये नहीं कर सकती।
मैं इतनी पत्थर नहीं हूं कि ज़बान से निकली बात को पूरा करने के लिए इस हद तक चली जाऊं। तुम्हें ये करना होगा, मैं खुद कह रहा हूं तुमसे। अगर मुझे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों है? मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता अनमोल। अगर हमारे एक होने का रास्ता ये थप्पड़ है तो मुझे कबूल है। उठाओ हाथ। अम्मा, अगर आपने तमाशा ही लगाना है तो कम से कम नौकरों के सामने तो मत लगाए। अंदर चार दीवारी में अपनी जीत के मजे ले ले। मोहित ने सबके सामने हाथ उठाया था अनमोल पर। अब अनमोल भी सबके सामने बदला लेगी तो ही मेरा भरम कायम रहेगा कि जुलेखा के उसूल सबके लिए बराबर है। वो डंडी नहीं मारता। उठाओ हाथ अनमोल। तुम्हारे और मेरे दरमियान बस एक हाथ का फासला। आप अम्मा? किस दिन थकेगी आपकी आना? कब तक हमारी खुशियों पर अपनी फतह के झंडे लहराएंगी आप? आज चार नौकरों के सामने तो अपनी वाह वाह करवा ली आपने कि क्या सास है। खुद अपनी बहू के लिए बेटे से इंसाफ मांग रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दामाद से बेटी के लिए मांगा। नजरें उठाए और देखे अपने बेटे की उजड़ी हुई आंखें और फिर दे खुद को दाद। सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, इसलिए कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बेटे को उस लड़की के पीछे ख्वार होते टूटते बिखरते देखा है मोहित। अच्छा है तूने इसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा दी और वो तेरी तरफ लौट आई, लेकिन उसके लौट के आने का कोई फायदा ना होता मोहित अगर वो अपने दिल में तेरी मोहब्बत के साथ साथ अपने भेजे में वही खन्नास भर कर ले आती। समझा नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी उसके दिल में तेरे लिए जो मोहब्बत है वो ज्यादा जोरावर है या उसकी अपनी अकड़ और अना। लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया मोहित कि वो तेरी तरफ आने में अपनी जात को कहीं पीछे छोड़ आई, कभी वापस ना जाने की। कमाल है अम्मा, बस ये जानने के लिए इतना कुछ। ये जरा सी बात नहीं है सबिया। मैं अपने बेटे को एक बार फिर टूटते बिखरते नहीं देख सकती थी। अगर आज वो अपनी जीत के खुमार में मोहित पर हाथ उठाती तो इसका मतलब होता आज भी मोहित से ज्यादा उसे अपनी जात प्यारी। तो जानने से तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चली गई। मोहित भाई, अम्मा ने तो जो करना था कर दिया।
अब आप जल्दी से जाएं और उसे वापस लेकर आए। नहीं, ऐसे नहीं। अम्मी, कितने दिनों बाद आपने पेट भर के खाया ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा देखिए, कॉलेज का वक्त तो निकल गया, आप मेरे साथ बाजार चलें ना। आप वापस आ गई अकेले? क्या हुआ है बताएं। ये आप पूछे ना, आप ही बताएं क्या हुआ है। अम्मी आप पूछे ना। सब ठीक तो है ना? मुझे तो बताएं। अभी इस बार तू अकेला नहीं जाएगा, हम सब जाएंगे तेरे साथ। ये बिल्कुल ठीक है, चले फिर जल्दी चलते। ऐसे थोड़े ही पूरी बारात लेकर जाएंगे। शादी के 2 महीने बाद बारात? चुप कर, वो शादी थी भला। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल होता है। मैं तो अपने सारे शगुन पूरे करूंगी और मैं सारे चाव निकालूंगी। अम्मा कब लेकर जाएंगे हम बारात? आज रात को।